रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भगवान की जय। तो एक साधक जब पहुंचा एक संत के पास, जिनका नाम एकनाथ था, तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न यही था कि महाराज, हम जब भी आपके पास आते हैं तो सदैव आप हमें ध्यानस्थ अवस्था में मौन मिलते हैं, और आप इतने महान हुए तो क्या कारण है कि आपने राम राम कह करके अपनी साधना को परिपक्व कर लिया। हमारा जीवन जा रहा है, हमारा मन ही नहीं लगता, क्या करें। उन्होंने कहा ऐसा है भैया, मेरा मन क्यों नहीं लगता, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपको देख करके कि तुम्हारी मृत्यु जो है बहुत निकट आ गई, और बस तुम जो है कुछ ही समय की मेहमान हो, तो मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, और जो तुमने आज चर्चा पूछी है वो 2 दिन बाद आना। मैं चला गया वहाँ, रात में विचार करता रहा कि महाराज की वाणी गलत तो हो नहीं सकती। जैसे महाराज परीक्षित को श्राप हुआ था 7 दिन का, तो क्या कहता उन्होंने कि सारा राजपाट पहुंच गए गंगा के तीर पर, संतों का समागम, सबके सामने प्रश्न किया कि बताइए जब मृत्यु का समय आ जाए तो क्या करो। उनका बस एक ही रास्ता है, सुमरन। कहते हैं जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधमहु मुकुट हो ये श्रुति। जब मरने का ही समय आ गया, 7 ही दिन रह गए, तो अपना तुम जो है जब कर सकते हो ना तब कर सकते हो ना योग कर सकते हो, क्योंकि इतना निकट समय आ गया, कितना निकट समय आ गया। महाराज परीक्षित को तो 7 दिन का समय मिल भी गया था, ध्यान रखना जरा। और हमें तो ये नहीं है एक बाथरूम जाए चल लौट आए। कितने आपने केस देखे होंगे, बाथरूम से वापस नहीं आ पाते, सवेरे का प्रभात नहीं देख पाते। क्यों? किसी ने कहा है
मात्र 2 दिन का समय दिया, इसी तरह से एक एक क्षण उसका जो है, हम न रात में नींद आ रही है, न भोजन अच्छा लग रहा है, और महाराज ने कह दिया टीप रखो और टीप से बहुत निकट तुम्हारा समय आ गया। इसी तरह से वो पहुंचा 2 दिन बाद। उन्होंने कहा अच्छा बताओ, उस दिन तुमने हमसे पूछा था कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, ये बताओ तुम्हारा 2 दिन मन कैसा रहा। तो कहना महाराज तो क्या बताऊं, न तो मुझे रात में नींद आई, न मुझे भोजन अच्छा लगा, केवल माला लेकर के राम 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 राम। तो उन्होंने कहा देखो 2 दिन तो तुम्हारे गुजरे, लेकिन मैं आज और एक बात बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें 2 दिन का समय दिया था, लेकिन आज ये कह रहा हूँ कि क्षण भर का भरोसा न करना कि कल हम मिलेंगे न मिलेंगे, क्षण भंगुर जीवन की करना। तो कहने लगे महाराज जी अब जानते हो मेरा मन क्यों लगता है। एक नारायण दास हुए स्वामी कहते हैं तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी आज एक बात नोट करो। क्या कहते हैं महाराज ने कहा 2 बातों को भूल मत। ध्यान देना, कारण क्या है, मेरा मन क्यों लग रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि तुम 2 बातों को भूले हुए, और मैं 24 घंटे 2 बात भूल जाता। बस यही कारण है कि मैं एक क्षण भी, क्योंकि मुझे क्षण भर भरोसा नहीं है कि कल क्या हो। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। यदि अपना कल्याण चाहते हो, एक नारायण दूजो मौत, क्या है भगवान। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। कहने का तात्पर्य क्या था, हमें आपको यदि कल्याण चाहिए तो सदैव ये रखो ध्यान कि जो है क्षण भंगुर जीवन की कलिका। तो इसलिए हमें आपको जाने का बता सभी बातें करते हुए, जैसे पनिहारी, ध्यान देना, पनिहारी पानी भरने जाती, घड़े पानी से भर करके 2-2, 3-3 घड़े ऊपर रख लेती है, बगल में कर लेती है, रस्सी डाल लेती है, गरारी बगल में कर लेती है, और हम आपसे बातें भी करती है। लेकिन ध्यान उसका कहाँ जाता, ध्यान कहाँ रहता, जरा सा भी बैलेंस, जरा भी ध्यान यहाँ होगा। ऐसे आप खूब बातें करो, सब कुछ करो, लेकिन 2 बातों को हमेशा चर्चा करो, एक मौत को और एक, तो क्या होगा, हमारा आपका मन सदैव लगा रहे। यही कारण है परम शांति का पाने। तो क्या है, ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम आप बैठे हुए हैं, थोड़ी भगवान शंकर की चर्चा। देखो हमारे आपकी बात को छोड़ो, जिसका आज हम उत्सव मनाने जा रहे हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं मंगल संतत सदैव, कुछ भी भार्या से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन संतत सदैव। इसलिए कहा भगवान शंकर ने यहाँ तक कह दिया, प्रभु मुझसे यदि आप कुछ कहो कि तुम क्या चाहते हो, तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि बार बार बर मांगो। जब भी आप मुझसे कहेंगे तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि बार बार बर मांगो, हरस देव श्री रंग, और पद सरोज तन पाएंगी,
और भक्ति सदा वाह। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि आज भगवान शंकर की हम आपको तो बनाने के लिए बैठे हैं। भगवान शंकर की पूजा ही पर्याप्त नहीं है, ध्यान देना। उनसे कुछ शिक्षा लें। शिक्षा क्या मिलती है? पहली शिक्षा ये मिलती है कि यदि घर में परिवार में सुख शांति चाहते हो, विघटन न हो, जीवन सफल रहे, तो सबसे पहला काम ये है कि अपने भार्या के साथ राम जपो, अच्छी बात है, लेकिन यदि पूरा फल चाहते हो तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ, भार्या के साथ। देखो भगवान शंकर का परिवार देखो कि लड़ाई हुई उनकी। क्यों? कारण ये है कि कुछ समय ऐसा निकालते हैं कि अपने भार्या के साथ, अपने परिवार के साथ, वो क्या है, मंगल भवन मंगलारी उमा सहित जई, शिक्षा में आज से लेना चाहिए। यदि हमें घर में जीवन में सफलता चाहिए, घर में विघटन न चाहिए, सास बहू की लड़ाई न हो, पति पत्नी की लड़ाई न हो, बेटा और माँ एक रहे, तो एक बार 24 घंटे के अंदर 10 मिनट बैठ करके सब मिल करके राम राम करें तो हमारी गारंटी, गोस्वामी जी की गारंटी है, भगवान शंकर का ये प्रसाद है। यदि जीवन को सफल करना है, घर को स्वर्ग बनाना है, तो जैसा मैं कर रहा हूँ, मेरी पूजा करके तुम शिक्षा ले जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। दूसरी बात, आज हम शंकर भगवान को क्या करते हैं, उनकी मूर्ति में, मंदिर में आपको मूर्ति मिलेगी, उनको ध्यान देना। जैसे पिताजी न हो तो पिताजी की मूर्ति हमारे घर में होती है, पिताजी की अनुपस्थिति में हम मूर्ति को पूजा करके और उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज हमारे सामने, हमारे बीच में शंकर भगवान को रहते हैं हिमालय में, लेकिन उनकी मूर्ति हम आप घर में पूजा में रखते नहीं रखते। और जैसे हम पिताजी को मूर्ति रख करके पूरे पिताजी के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, ये भाव करते हैं कि हम पिताजी का चरण में स्मरण कर रहे हैं, ऐसे हमें भगवान की मूर्ति को रख करके, ये मूर्ति है, ध्यान देना। और यदि हमारी भाव है तो मूर्ति में ही भगवान प्रकट होगा। अभी मंत्र ने कहा देखो हम पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, सब कुछ चढ़ाएं और प्रेम में चढ़ाओ तो क्या होगा? भगवान स्वीकार करेंगे तुम्हारा। राम ही केवल, और भगवान शंकर क्या है? राम के भक्त। तो जब भगवान उनका चाहता है, जो पिता चाहे वो बच्चा भी चाहे, वही भगवान कहते हैं अच्छी बात है, तुम खूब दूध चढ़ाओ, मेवा चढ़ाओ, खूब लाओ, अब मेरी कथा ना करोगे, मुझसे मेरी शिक्षा न मानोगे, मुझसे प्रेम न करोगे तो क्या होता है तुम्हारे? इसलिए हमें आपको सब चढ़ाना है। दूसरी बात देखो, हम सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन क्या भगवान स्वीकार करते हैं? हम आप चढ़ाते हैं, जल चढ़ाया भगवान के ऊपर, भगवान बैठे हैं, जल चला गया नीचे, दूध चढ़ाया चला गया नीचे, पत्र पुष्प चढ़ाए, एक दूसरे सज्जन आए, उन्होंने डाला, वो सब चला गया। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे इसमें सब चढ़ाते हो और मैं कुछ भी नहीं स्वीकार करता, केवल मैं ये देखता हूं कि तुम्हारा मन कहाँ, तुम क्या कर रहे हो, सुबह से कितनी बार भगवान का तुम चरण स्पर्श करते हो, कितने तुम पत्र चढ़ाते हो। भगवान से पूछो तो एक एक क्षण की वो खबर कर देंगे कि कौन सा व्यक्ति आया, कितना चढ़ाया, किस मन से चढ़ाया। तो ऐसे ये जो भगवान की मूर्ति है, यही भगवान हमारे आपके हृदय में है। ध्यान देना, वो है मूर्ति और ये है प्रत्यक्ष। देखो भगवान को क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम। ध्यान देना जरा, कर्पूर। भगवान कैसा है, कैसे है? जैसे आप कपूर देखा होगा, कर्पूर, कपूर कैसा होना, कितना गोरा, बिल्कुल सफेद। भगवान का कैसा रूप है?
कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। लेकिन रहते कहाँ हैं? इस रूप में रहते हैं हिमालय में। यदि इस रूप को देखना है तो आपको हिमालय जाना पड़ेगा, और वो भी खोजो तो हो सकता है पता नहीं किस गुफा में बैठे हों, मिले ना मिले। लेकिन वही भगवान शंकर कहाँ रहते हैं यदि उनको मिलना है? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम, कहाँ? हृदयारविंदे अभमम भमानी सहितम नमामि। सदा किसी भी क्षण जाओ, यहाँ घर से आना पड़ेगा तो यहाँ मिलेंगे, लेकिन जो हृदय में बैठे हैं कहीं ना जाओ, बस हृदय में चले जाओ, सुमरन भर कर लो। अच्छा बताओ, इस मंदिर को ढूंढो तो कहाँ मिलेगा तुम्हें, और सुमरन कर लो तो? मछली पानी को कहाँ ढूंढने जाए? सुमरन भर कर ले तो कहाँ है वो? बशर्ते ये कि उलट ले, सुमरन कर ले, उलट ले तो पानी मिलेगा कि ना मिलेगा? नहीं तो प्यासे मर जाएंगे। ऐसे ही हम आप जब तक इस अंतरंग परमात्मा जो भगवान शंकर सदा वसंतम हृदयारविंदे इसमें न जाएंगे तब तक परमात्मा मिलने वाला। तो इसको देख करके देखो, एक बार क्या हुआ कि कुछ गोपियों के जो था वो भगवान कृष्ण की उपासक थी वो, तो भगवान कृष्ण ने जो है बंसी बजाई, तो रात्रि में गोपियाँ थी 12 बजे रात में अपने पतियों को छोड़ करके पहुंच गई। भगवान ने कहा तुम कैसी पत्नी भक्त, एक ही धर्म एक विज्ञान, और मेरी बंसी को छोड़कर तुमने अपने पतियों को क्या किया? ये कैसा धर्म तुम्हारा? तो क्या कहा उन्होंने? प्रभु आपके प्रश्न का उत्तर तो हम बाद में देंगे, लेकिन हमारे प्रश्न का आप एक उत्तर दें। उन्होंने कहा बोलो। उन्होंने कहा ये बताओ, किसी पत्नी का पति बाहर चला गया हो और उसकी अनुपस्थित में वो अपने पति की फोटो को रख करके और पूजा कर रही हो, और शायद इसी समय उसका पति दरवाजा खटखटा दे, तो बताओ वो पूजा में बैठेगी कि वहां जाएगी? फोटो का कब तक उपयोग है? जब तक घर में पति, और जब घर में पति आ गया तो फिर कोई फोटो की वैल्यू। तो कहते भगवान ये जो आपने हमको पति दिए हैं ये आपकी फोटो है, और जब आप स्वयं आ गए तो बताओ क्या कर पत्नी का धर्म? हम आपके पास आए या अपने पति के पास जाए? तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें वो सर्व मम देव। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अर्थात जब हमें अंतरंग परमात्मा जो साक्षात बैठा है, ये कब तक हम नहीं इसको कर पाते? जब तक हम इसको जान नहीं पाते। जिस दिन आप जान जाओगे तो ये नहीं मतलब कि पूजा नहीं करनी है, लेकिन इस करने के साथ साथ में जो अंतरंग जो सदा हमारे अंदर भगवान शंकर बैठे हैं, इसको देख करके उसकी याद में इसका दर्शन करें, तभी हमारी जो ये क्या कहते हैं शिवरात्रि है, भगवान शंकर का इशारा, सद्गुरुओं का इशारा, जीवन का इशारा, नहीं तो जीवन चला जाएगा और मूर्ति में ही चला जाएगा। और साक्षात परमात्मा कहते हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मंदिर को आलीशान नहीं कहेंगे, वो बैठे हैं भगवान, सब कुछ है, लेकिन आलीशान भव्य है, महान है, सब कुछ है,
लेकिन आलिशान, आलिशान कौन मंदिर है? जिस मंदिर को भगवान ने बनाया। कौन सा? मन मंदिर। मंदिर मतलब क्या होता है? मन के अंदर परमात्मा साक्षात्कार कहाँ बैठा है? तेरे पूजन को। एक मंदिर ये है, ये हमारा तुम्हारा बनाया हुआ है, हमारे तुम्हारे भगवान है। और इसमें ये किसने बनाया मालूम है? आप जानते हो उसका? कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसुरायो, ऐसो नमक हरामी। इस तन को, जिस परमात्मा ने इस मंदिर को हमें आपको दिया, और इस मंदिर में साक्षात परमात्मा बैठा है, तो कहने का मतलब कि तेरे पूजन को भगवान मना मन मंदिर आलिशान। किसने जानी तेरी माया, अरे किसने भेद तेरा है पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलिशान। किसने देखी तेरी सूरत, तेरी कौन बनाए मूरत। तू है निराकार भगवान, बना मन मंदिर आलिशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलिशान। अरे झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलिशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर। तू ही वन में, तू ही मन में, तू ही तरवर में उपवन में। तेरी लीला अजबो महान, बना मन मंदिर आलिशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलिशान। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः बोले शंकर भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले आज के आनंद की जय। हरि ओम।